ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज हमारे अपने घर में जो सदस्य हैं, जैसे जो हमारी पत्नी बनकर आई है और पुत्र बनकर आए हैं, ये क्या हैं? अगर आपने इनके बारे में जान लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। आध्यात्मिक मार्ग पे चलकर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये सारी बातें आध्यात्मिकता से जुड़ी हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए। तो जो हमारे साथ हमारी पत्नी है, वो हमारी सेवा भी करती है, हमारी आज्ञा का पालन भी करती है, हमारे कामों में सहयोग भी देती है, और यहाँ तक कि आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक आदि सभी सत्कर्मों में हमारा पूर्ण सहयोग करती है। ये कोई बहुत पुण्यशाली आत्मा है। मित्रों, अब पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो होता है जो हमारी सेवा करता है और हमेशा सेवा करता रहेगा, हमारी आज्ञा का पालन करता है, ये देनदार पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र किस प्रकार का होता है वो सुनिए। जब तक शादी नहीं होती तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता है। शादी होने के बाद वो आपसे अलग रहने लगता है, न आपसे कुछ लेता है न आपको कुछ देता है। चाहे आप सुख में हो या दुख में रहो, उसे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसका एक अपना अलग परिवार बन जाता है। तो वो माँ बाप के प्रति उदासीन हो जाता है, तो ये उदासीन पुत्र कहलाता है। तीसरा पुत्र वो होता है जो आपसे रुपया लेकर के बर्बाद करता है, इधर उधर खर्च करता है। क्यों? कि आपने उसके साथ ऐसा किया होगा, वो भी अपना बदला चुका रहा है। ये लेनदार पुत्र हुआ। अब चौथा पुत्र वो है, पैसा भी आपसे लेगा, नहीं दोगे तो छीन लेगा, अगर कुछ कहा तो गाली गलौज करेगा। अब बात आती है कि हम करें तो क्या करें। अब आप कुछ मत करिए, केवल अपना कर्तव्य निभाइए, जो वो कहे सो करिए। अगर आपको करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते और किसी को से फरियाद भी नहीं कर पाओ। अगर किसी से फरियाद करते हो तो वही पुत्र आपको मारेगा, आपकी पिटाई भी कर सकता है। पुत्र, आज जो हम दुखी हैं, गरीब हैं, तो ये सब हमारे पूर्वकृत कर्म हैं, और कर्मों से हम भाग नहीं सकते। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएं, ये कर्म हमारा पीछा
नहीं छोड़ते, हमें वहाँ भी ढूंढ लेंगे जब तक अपना पूरा हिसाब चुकता नहीं कर लेते। आत्महत्या यदि कर लेते हो तो फिर और भी ब्याज चढ़ जाता है। इसलिए आप इसी जन्म में भोग लो तो अच्छा है, जो भी दुख आए उसे भोग लो, इसी में भलाई है। मित्रों, कोई भी प्राणी किसी को सुख दुख नहीं देता है। ये सुख दुख ये सब हमारे पूर्वकृत कर्मों के द्वारा मिलता है, क्योंकि कर्मों का सिद्धांत अटल है। कहा भी जाता है कि कौन काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब हमने किसी का रुपया लेकर के खर्च किया पूर्व जन्म में माँ बाप का, तो वो ही हमारे घर के सदस्य बने आकर के, पुत्र बने आकर के, पत्नी बने आकर के। तो ये अब अपना बदला चुका रहे हैं और ये बदला आपको देना ही पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। इसलिए आप परमात्मा की शरण में रहते हुए भजन करिए, पूजा करिए, सुमिरन करते हुए तथा अपने कर्तव्य समझ करके कर्मों का फल भोगते जाइए, इसी में भलाई है। यदि आपने ये कर्म नहीं भोगे तो आपको अगला जन्म भी मिलेगा, उसमें भी यही कर्म सभी भोगने पड़ेंगे, तब ब्याज भी जुड़ जाएगा। अतः आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। और अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।